आज 3 दिनों के विदेश दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण अफ्रीका में G20 समिट में होंगे शामिल। कई देशों के नेताओं के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। संसद सत्र की शुरुआत से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 30 नवंबर को सभी पार्टी के सांसदों की होगी बैठक। कर्नाटक कांग्रेस में एक बार फिर से खींचतान बढ़ी। डीके शिव कुमार को सीएम बनाने की मांग को लेकर कई विधायक और एक मंत्री दिल्ली पहुंचे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध जारी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने धोखाधड़ी का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। एसआईआर को लेकर चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। बंगाल में एसआईआर रोकने की मांग। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का सीएम ममता पर वार घुसपैठिए जा रहे हैं तो अच्छी बात है। बंगाल में एसआईआर शुरू हो चुका है। एसआईआर पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बंगाल को बांग्लादेश बनने नहीं देंगे। एसआईआर बंगाल में लागू होगा। जेल से बाहर नहीं आएंगे मोकामा विधायक। जेडीयू विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज। दुलारचंद यादव हत्याकांड में लगा बड़ा झटका। पटना के पटन देवी मंदिर में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की पूजा अर्चना। पुजारी और श्रद्धालुओं ने सीएम रेखा का किया स्वागत। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बिहार चुनाव में वोट चोरी का लगाया आरोप। कहा वोट चोरी की वजह से हारे चुनाव। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ कैंपेन जारी। पंजाब कांग्रेस ने सौंपे 26 लाख हस्ताक्षर। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने सौंपा। एसआईआर को लेकर जयपुर में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। बीजेपी सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। जयपुर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प। रोकने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। शिमला के संजौली मस्जिद के खिलाफ हिंदुओं का प्रदर्शन जारी। धर्मशाला में हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। मणिपुर में हिंदुओं को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। आरएसएस का उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के लिए अनुष्ठान शुरू। 551 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। राम मंदिर पहुंचेगा सरयू जल। राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह के निमंत्रण की तस्वीर आई सामने। 25 नवंबर को होना है समारोह। देश की कई मशहूर हस्तियों को इनविटेशन। अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण की भव्य तैयारियां जारी। झंडा फहराने से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। गुजरात के अहमदाबाद में बन रहा राम मंदिर के लिए ध्वज। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराएंगे झंडा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर आरोप। बताया एंटी सिख पार्टी। कहा से कम्युनिटी से नफरत करती है कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के डर से वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं अवैध घुसपैठिए। बॉर्डर के पास लगी घुसपैठियों की भीड़। राजस्थान के जैसलमेर में आईएएफ का ड्रोन गिरा। रामगढ़ नहरी इलाके में गिरा ड्रोन। राजधानी दिल्ली में छात्र के सुसाइड केस में बड़ा एक्शन। सेंट कोलंबस स्कूल के 4 टीचर जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल हैं सस्पेंड हो चुके हैं। दिल्ली सरकार ने स्कूल को जांच के लिए आदेश दिए। 3 दिन में कमेटी को सौंपनी होगी रिपोर्ट। मराठी नहीं बोलने पर मराठी पैसेंजर्स ने की छात्र की पिटाई। सदमे में छात्र ने की आत्महत्या। मानसिक तनाव में आकर छात्र ने आत्महत्या की। साइबर अपराधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। 1000 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का खुलासा। 700 से ज्यादा साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना में 2 आतंकवादियों का एनकाउंटर। एक की मौत, दूसरा गिरफ्तार। लाधोवाल टोल प्लाजा के पास मुठभेड़ हुई। लुधियाना में दोनों आतंकियों से 2 ट्रेन में बने ग्रेनेड जब्त। 5 पिस्तौल और 40 कारतूस बरामद। बीकेआई से जुड़े थे दोनों आतंकवादी। एसआई के लिए काम कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ग्रेनेड इकट्ठा करने और डिप्लॉय करने का काम इन दोनों को सौंपा गया था। नौगाम ब्लास्ट की जांच के लिए कमेटी बनी। आईजी कश्मीर, डीएम श्रीनगर समेत एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट शामिल। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार हुए आतंकियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने चारों आतंकियों को 10 दिन के रिमांड पर भेजा। एनआईए ने 15 दिन की कस्टडी मांगी थी। 10 दिनों तक चारों आरोपियों से पूछताछ करेगी एनआईए की टीम। डॉक्टर शाहीन सईद, मुजम्मिल, आदिल अहमद और मुफ्ती इरफान अहमद से पूछताछ में साजिश के कई और राज खुलने की संभावना। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 4 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। श्रीनगर से हुई है गिरफ्तारी। जल्द सामने आएगा अल-फलाह यूनिवर्सिटी का सच। फरीदाबाद पुलिस ने जांच के लिए किया एसआईटी का गठन। यूनिवर्सिटी में साजिश की हर गतिविधि की होगी गहराई से जांच। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जमीन कब्जे के भी आरोप। कई लोगों ने की जमीन कब्जाने की शिकायत। कहा मरे हुए लोगों के नाम पर जमीन पर कब्जा किया गया। कश्मीर टाइम्स अखबार पर रेड खत्म। 11 घंटे चली एसआईए की छापेमारी। दस्तावेज और डिजिटल प्रिंट जब्त। भारत विरोधी लेख को लेकर जांच।
जम्मू में कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में एसआईए की छापेमारी, AK-47 के कारतूस, पिस्टल और ग्रेनेड के 3 लिवर बरामद। गुरुग्राम के सोहना से भी जुड़े दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले उमर के तार। सोहना की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने आता था उमर नबी। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। आतंकी शाहीन को लेकर नया खुलासा, शाहीन को मिली थी उत्तर प्रदेश में फिदायनी फोर्स खड़ी करने की जिम्मेदारी। दिल्ली ब्लास्ट और अहमदाबाद 2008 ब्लास्ट का कॉमन लिंक आया सामने, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं तार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेड, डॉक्टर और स्टाफ के लॉकर्स की जांच की गई। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर गीता जयंती महोत्सव का कार्यक्रम, सतीश पूनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल ने महाआरती में शिरकत की। गुजरात के सूरत में इंडस्ट्रियल एरिया में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग, घटना में लाखों रुपयों का नुकसान, लकड़ी जलकर हो गई राख। बिहार के जमुई में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में विस्फोट से ट्रक में लगी आग, गंभीर रूप से घायल हुआ हेल्पर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद की पॉश कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर लूटपाट की कोशिश, विरोध करने पर सिक्योरिटी गार्ड की उंगली काट ली गई, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। एमपी के मंडला में सराफा व्यापारी से लूट, सराफा दुकान में घुसकर की लूटपाट, अपराधियों ने दुकानदार को मारी गोली। राजस्थान के भरतपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई, विकास प्राधिकरण ने 7 अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर। यूपी के कानपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, अवैध तरीके से बने मकानों को ध्वस्त किया गया, भारी पुलिस बल रहा तैनात। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में घर में घुसकर युवती का अपहरण, युवती को घसीटते हुए कार में बिठाया, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। गोरखपुर में दिन दहाड़े मेडिकल छात्र की बाइक चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। टोंक में ज्वाला माता मंदिर के पास दिखा पैंथर, आसपास के इलाके में हड़कंप मचा, आने जाने वाले राहगीरों में डर का माहौल। कानपुर में रिहायशी इलाके में दिखा विशाल अजगर, स्थानीय लोगों में मची अफरा तफरी, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत, साधु संतों ने की हेलीकॉप्टर की सवारी। बहराइच की जिला जेल का डीआईजी ने किया औचक निरीक्षण, जेल में मची अफरा तफरी, जेल के अंदर व्यवस्थाओं को देखा गया। कौशाम्बी में अपराधियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़, पुलिस की गोली से 3 बदमाश घायल, गिरफ्तार कर तीनों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। अमृतसर में पुलिस और शूटर के बीच एनकाउंटर, मर्डर केस में शामिल 2 शूटर गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़, अपराधी के पैर में लगी गोली, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। एमपी के आगरमालवा में 2 समुदाय के युवकों के बीच विवाद, हिंदू संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की, थाने के बाहर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के रीवा में टीचर के टॉर्चर से परेशान छात्रा ने की आत्महत्या, छात्रा ने सुसाइड नोट में टॉर्चर का लगाया आरोप, मामले की जांच कर रही है पुलिस। प्रयागराज में 10वीं के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। हरदोई में जेल अधीक्षक की कार को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल, सभी घायलों को लखनऊ किया गया रेफर। उन्नाव में पति ने की पत्नी की हत्या, शव को खेत में फेंक कर हुआ फरार, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में तंबाकू नहीं देने पर युवक की हत्या, दोस्त ने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया। इटावा में चचेरे भाई ने की बहन की हत्या, कुल्हाड़ी से हमला कर उतारा मौत के घाट, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। राजस्थान के जोधपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद, शराब के साथ ही ट्रक को भी जब्त कर लिया गया। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने महिला चोर गिरोह का किया खुलासा, 7 महिला चोर को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिवनी में बाघ ने शख्स पर किया अटैक, गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में इलाज के लिए करवाया गया भर्ती। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.